तो हम लोग पढ़े क्लास 12 सेमेस्टर 3 चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का। तो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। भारत कैसे बना, जब भारत बना उसके बाद क्या क्या चुनौती आया। तो भारत कैसे बना यहाँ पे डिटेल में दिया नहीं है, भारत कैसे बना, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल में लिखा भी नहीं है कि भारत कैसे बना। जिन्ना कलकत्ता में इतना मारकाट लगा दिया था। देखो, गांधी जी बोला कि भारत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। गांधी जी बड़े सेंसेशनल आदमी थे, बहुत दुख हुए थे। जिन्ना इतना खराब आदमी, मोहम्मद अली जिन्ना, उस मुस्लिम लोग का वो नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। प्रस्ताव हो गया था, अंग्रेज लोग भी बोल दिया था भारत दुगो नहीं बनेगा, काहे भारत पाकिस्तान बनेगा। जिन्ना बोला कि पाकिस्तान चाहिए हम लोग को। गांधी जी बोल दिए नहीं बनेगा, तो गांधी जी जो बोल दिए। उसके बाद जिन्ना कलकत्ता में इतना मार काट मचाया, इतना हिंदू लोगों को मारा, वो एक दिन में हजारों हिंदू लोगों को मारा। तो उसके बाद क्या ही होना था, फिर देश में बहुत सारा जगह पे दंगा हो गया। वो लोग बोला पाकिस्तान चाहिए, तो इतना आदमी लोग मर गया, अब क्या करना होगा, पाकिस्तान बनाना ही होगा। तो उसके बाद पाकिस्तान बना था। मैंने कलकत्ता का सबसे खतरनाक इतिहास है वो वाला, जब मोहम्मद अली जिन्ना मार काट मचाया था। उस पर एक फिल्म बना था बंगाल फाइल्स, देखे नहीं हम भी, देखना। हम्म हम्म हिंदी फिल्म है, केरला फाइल्स है। केरला फाइल्स भी नहीं देखोगे तुम लोग। माने कौन कौन सा फाइल से हटाओ, मूवी हटाओ। तो आते हैं टॉपिक पर। भारत आजाद हुआ, करना पड़ा 15 अगस्त 1947। और सबसे दुखद घटना हुआ कि भारत के साथ पाकिस्तान भी बना। भारत पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त, मैंने बोल सकते हैं भारत हुआ 15 अगस्त। ठीक है। अब ये पाकिस्तान बनने का क्यों बना, पाकिस्तान क्यों बना, क्या कि अंग्रेज लोग बहुत पहले से 1857 का युद्ध, जब 1857 में जब क्रांति हुआ था, वो मंगल पांडे बोला था हम नहीं चबाएंगे ये थे कारतूस, इसमें गाय और सुअर का चर्बी है। तो वो वाला विद्रोह में, 1857 का विद्रोह में, उस समय हिंदू और मुस्लिम एक हो गया था, एक होकर लड़ रहा था मुस्लिम ये अंग्रेज लोग से। तो उस समय का जो था लॉर्ड कैनिंग, वो बोला, उस समय वो बोला था कि हम लोग अपना बिस्तर उस्तर बांध लिए थे इंग्लैंड जाने खातिर, लेकिन यहीं का आदमी लोग साथ दे दिया तो हम लोग बच गए। ठीक, यहाँ का अगर सब आदमी लोग साथ दे देता, भारत का उन लोगों का साथ देता क्रांति करने में, तो अंग्रेज लोग उसी टाइम चल जाता। लेकिन उस समय अंग्रेज लोग का थोड़ा अच्छा नसीब था, तो उस समय बच गया। उस समय क्या देखा, हिंदू और मुस्लिम सब एकजुट है। और एकता में क्या है, एकता में ताकत है, एकता में ताकत है। अंग्रेज लोग जानता था, इसलिए लोग क्या किया, इन लोगों को बोला कि तुम लोग आपस में लड़ाई करो। ऐसा ऐसा काम करता था कि ये लोग आपस में लड़ाई करते रहेगा और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। ठीक है। तो ये लोग बना दिया मुस्लिम लीग। क्या बना दिया, मुस्लिम लीग। पहले तो अंग्रेजों ने ये नीति बनाई कि फूट डालो और राज करो। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाकर अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया। उससे पहले से 1857 के बाद से ही लोग कर रहा था क्या, मंदिर में जाके गाय मार के फेंक देगा, मस्जिद में सुअर मार के फेंक देगा। अब कौन फेंका नहीं पता, इधर से हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहा है, ले अरे लोग आराम से अपना काम कर रहा है। तुम दोनों अपना काम कर, तुम दोनों लड़ाई करो, हम अपना काम निकाल के भाग जाएंगे। अंग्रेजों से कौन लड़ेगा, वो लोग आपस में ही लड़ते रहेगा, तो अंग्रेजों से कौन लड़ेगा, कोई विद्रोह नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा नीति अपनाया था। ठीक, 1909 में क्या किया था, बंगाल विभाजन कर दिया था। ठीक, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। उसके बाद क्या कर दिया था कि अलग से निर्वाचक मंडल बना। निर्वाचक मंडल क्या है कि मुस्लिम लोग का अलग नेता रहेगा, हिंदू लोग का अलग नेता रहेगा। मुस्लिम लोग का नेता को हिंदू लोग वोट नहीं डालेगा, हिंदू लोग का नेता को मुस्लिम वोट नहीं डालेगा। ये सब नियम बना दिया। ऐसे अलग अलग कर देगा तो गलत बात है। 1906 में ये लोग बना दिया था मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना मुसलमानों के हितों के लिए हुई थी। धीरे धीरे इसने खुद को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि बताना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग, देखो ये सब
शुरू होता है, ये सब शुरू होता है बहुत पहले, जब नेता थे सर सैयद अहमद। एगो नेता था सर सैयद अहमद खान, बहुत अच्छा आदमी था, ठीक। लेकिन एक दिन इसके मन में ख्याल आता है कि अगर भारत आजाद हो गया, अगर अंग्रेज लोग भारत छोड़ के चला गया तो क्या होगा। तो क्योंकि नेता सब ज्यादा हिंदू नेता था, तो जब अंग्रेज छोड़ के चला जाएगा भारत, पहले कौन था, मुगल राजा था। अब तो मुगल राजा तो नहीं बनेगा, कोई राजा तो नहीं बनेगा, सब नेता बनेगा। नेता कौन बनेगा, हिंदू लोग, क्योंकि हिंदू ज्यादा है, हिंदू लोग अपना हिंदू को ही वोट देगा। सर सैयद अहमद खां के दिमाग में भट्टा बजा घंटी। वो बोला कि ये तो बड़ा खतरा वाला घंटी है, कि अगर खाली हिंदू लोग रहेगा, नेता हिंदू लोग बन के रहेगा, ज्यादातर हिंदू रहेगा, तो मुसलमानों का ध्यान कौन रखेगा, मुसलमानों की बातें कौन सुनेगा। सर सैयद अहमद खान थोड़ा बहुत ठीक सोच रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भाई एक अलग नेता होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए। तो नींव किसने रखा था, सर सैयद अहमद खां। पहले वो अच्छा आदमी थे, फिर वो अंग्रेज का साथ रहने लगे। अब साथ का संगति का असर उनके पास आ गया, तो बहुत अच्छा आदमी थे। लेकिन तो उसी के बाद ये मुस्लिम लीग बना। वो बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग बना। 1930 में अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले अलग मुस्लिम राज्य की बात की। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। तो दो राष्ट्र सिद्धांत क्या है, दो राष्ट्र सिद्धांत यह है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए क्या होना चाहिए, दो अलग अलग राज्य होना चाहिए। राज्य या देश, दो अलग अलग देश होना चाहिए, जहां पर मुस्लिम अपना अलग रहे, हिंदू अपना अलग रहे, ठीक है। दो राष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्र सिद्धांत का सबसे पहले किसने बोला था, 1930 में अल्लामा इकबाल ने, ठीक है, अल्लामा इकबाल 1930 में। इसके बाद लाहौर अधिवेशन में, ये कब बना था ये इंपॉर्टेंट है, 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की। 1940 में मांग करता है कि पाकिस्तान चाहिए, फिर सब रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं मिलेगा पाकिस्तान, तो नहीं मिलेगा, तो फिर उसके बाद लड़ाई दंगा किया था। इसके बाद तो ये है जिस घटना का बात कर रहे हैं, जिसपे बंगाल फाइल्स बना है, वो घटना ये है, डायरेक्ट एक्शन डे। मोहम्मद अली जिन्ना, सब कंफर्म हो गया, पाकिस्तान नहीं बनेगा, सिर्फ हिंदुस्तान रहेगा। सोचो आज खाली हिंदुस्तान रहता तो कितना अच्छा बात रहता। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना उठा, भाषण दिया भड़काऊ, बोला सब कोई अपने घर से तलवार निकालो, और निकल गया डायरेक्ट एक्शन डे। तारीख याद होना चाहिए, 16 अगस्त, ठीक, 16 अगस्त 1946। इतना खतरनाक मारकाट हुआ था कलकत्ता और नोआखली में, भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इतना लोगों को मारा गया, इतना लोगों को मारा गया, जाके बंगाल फाइल्स देखना है कितना लोगों को मारा गया। लिखा है कि 4,000 लोग मारे गए थे, ठीक है, सरकारी दस्तावेज में लिखा है 4,000 लोग मारे गए थे, लेकिन मारे गए बहुत ज्यादा लोग थे। गांधी जी बहुत ज्यादा उदास हो गए, माने उससे ज्यादा मारे गए थे। 4,000 तो लिखा हुआ है, जितना कुछ कागज पे लिखा रहता है हमेशा उससे ज्यादा रहता है। तो गांधी जी गए नोआखली, देश में एकदम आग लग रहा था देश में। गांधी जी बोले ऐसे आजादी नहीं चाहिए था, आजाद हो रहा है, खुश होने का माहौल था, खुश हो जाता। लेकिन आजाद कैसे हो रहा है, लड़ाई दंगा। इसका शुरुआत कौन किया था, अंग्रेज लोग ही। फूट डालो राज करो की नीति। माउंटबेटन योजना, फिर माउंटबेटन योजना हुआ 3 जून 1947 को। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जून को भारत पाकिस्तान के विभाजन की योजना पेश की, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित किया, जिसके जरिए मैंने बना दिया ही। लॉर्ड माउंटबेटन का किया कि तुम लोग झगड़ा मत करो, आया भारत पाकिस्तान बना दिया, अपना चला गया।
तो ये कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को बना दिया था नियम, लेकिन ये लागू कब हुआ? 16 अगस्त, 15 अगस्त। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है, 18 जुलाई को बन चुका था। तो ये था माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947। तो इसको हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। फिर गदर मूवी देखेंगे, देखे हैं गदर मूवी, बहुत सारा मूवी बना है इस पे, देख के एकदम आंसू आ जाएगा। फिर मन करेगी इन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। और जब पाकिस्तान बोलते हैं तो मुस्लिम भी आ जाता है, और जैसे ही मुस्लिम आ जाता है तो उसके बाद बीजेपी पार्टी जिंदाबाद का नारा लग जाता है। तो कहीं की बीजेपी पार्टी भी ऐसा ही हाल है। उन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसके बाद देखो शरणार्थी समस्या, जब दो राष्ट्र बन गया, उसके बाद क्या? हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते थे, बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू रहते थे। अब हिंदुओं को यहाँ अपना घर बार छोड़ के वहाँ पर उतना बड़ा जमीन, जैसे जाति है, सिक्का बदल गया में, कौन जाती है? सहानी, तो मिसिस सहानी जाती है, अपना खेत खलिहान छोड़ के, महल छोड़ के, सोना चांदी सब छोड़ के कहाँ जाती है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान आती है। तो जिस जमीन पर हम लोग रहे, बुढ़ापा में तो उसको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। बूढ़ा लोग जाता है कि जहाँ जन्म लिए, जहाँ पर बचपन से रहे हैं, वहां पर जाके अपना अंतिम समय बिताए। तो बूढ़ा लोग का यही एगो डिमांड रहता है। देखो शरणार्थी समस्या हो गया था कि उस समय इतना लाखों आदमी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया। ट्रेन भर भर के आदमी आता था, ट्रेन भर भर के लाश आता था, ट्रेन में चढ़ के सबको मार दिया जाता था। तो शरणार्थी समस्या हो गया, इतना सारा आदमी आ गया, उसको रखे कहाँ? तो जितना मुस्लिम लोग घर छोड़ के गया था उसमें वो लोग को दे दिया जगह, और वहां पर जितना हिंदू लोग वहां पे आया था वो लोग को, मुस्लिम लोग को मिल गया जगह। तो विभाजन के कारण इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक जनसंख्या स्थानांतरण हुआ। लगभग 1.4 करोड़ लोग रातों रात अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाने को मजबूर हो गए। पश्चिमी सीमांत पंजाब और सिंध और पूर्वी सीमा बंगाल पर सबसे ज्यादा विस्थापन हुआ। 10 लाख से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए। 10 लाख से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए। क्या पता इतना दुश्मनी कहां से हो गया, इतना नफरत कहां से आया कि यहां से लोग उधर जा रहा है, ट्रेन में सबको मार दिया जा रहा है, वहां से आ रहा है तो ट्रेन में सबको मार दिया जा रहा है। 10 लाख लोग मारे गए। सरकार ने विस्थापितों के लिए दिल्ली किंग्सवे कैंप बनाया था। अमृतसर, लुधियाना में बड़े बड़े शरणार्थी शिविर बनाए, उन्हें आवास जैसे दिल्ली में लजपत नगर और कारोल बाग, रोजगार दी, जमीनें दी और उन लोग को बसाया गया। तो ये सब हुआ था। अब ये सब पता कैसे चलता है कि कितना खतरनाक था? तो बहुत सारे लोग जो जिंदा बच गए थे उनमें से कईयों ने किताब लिखा है। जैसे भीष्म साहनी का एक किताब है तमस। तो भीष्म साहनी का एक किताब है तमस। तमस में बहुत बढ़िया से दिखाया गया है कि उस समय कैसे दंगा हुआ था। अमृता प्रीतम ये लिखी है पिंजर और यादव की खिड़की, कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समय, उस पे इन्होंने किताब लिखा है। सादत हसन मंटो, टोबा टैक्सिंग पढ़े हम लोग, टोबा टैक्सिंग, ठीक, 8 क्लास में। वाई गुरु दी खालसा, वाई गुरु दी फटे। एगो आदमी चढ़ जाता है नीम का गाछ पे और बोलता है हम ना हिंदुस्तान जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे, हम गछिए पे रहेंगे। तो और लास्ट में टोबा टैक्सिंग जो हीरो रहता है उसमें का, वो मर जाता है, बॉर्डर पर है, एक पाँव उसका हिंदुस्तान में रहता है, एक पाँव पाकिस्तान में रहता है। तो लास्ट में ये होता है सादत हसन मंटो का टोबा टैक्सिंग, खोल दो, ठंडा गोश्त, ये सब क्या है? विभाजन की कहानियां हैं।
एक और कहानी 6-7 क्लास में था कि एक बूढ़ा आदमी आता है अपने घर को देखने, वहाँ पे घर जला हुआ मिलता है उसका। उसको पता है कि जो सामने पड़ोसी को बोला था कि हम मेरे परिवार का ख्याल रखना, वो चला गया था पाकिस्तान, आया है हॉकी का मैच देखने खातिर। जब मैच देखने आता है तो अपना घर इधर भी घूम के जाके देखता है तो वहाँ पे सब जला हुआ रहता है। उसको पता है कि उसका परिवार वाला मर गया। कौन मारा? तो बगल में पड़ोसी था, उसका दोस्त, अपना अच्छा दोस्त था। वो दोस्त को बोला था कि मेरे परिवार का ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही आदमी अपना चला गया, उसका परिवार बोला हम हिंदुस्तान में रहेंगे। कहाँ जाएंगे भाई पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारा देश है। लेकिन वो आदमी जो पहलवान था, वो आके पूरा परिवार को मार दिया, घर में आग लगा दी। उसका दोस्त था। काहे आग लगा दिया? उसका घर हड़पने के लिए, जमीन हड़पने के लिए। बस बहुत सारा कहानी है। खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, उर्वशी बुटालिया, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, यशपाल का झूठा सच। और भी हम लोग को लिखना हो तो क्या लिख देंगे? वो कौन है, साहनी जी का लेखक कौन है? तो साहनी जी, उसका जो लेखक है सिक्का बदल गया का, उसका भी हम लोग नाम लिख सकते हैं, कि वो भी क्या है, विभाजन का ही कहानी है। ठीक। बंगाली साहित्य में भी देखो, वासुदेव सेनगुप्ता की बॉर्डर लाइन, ये सब पहले पुराना फिल्म है। निर्जन सरकार का नाटक था द रिफ्यूजी। मन्ना डे की जीवनेर जलसाघरे और त्रित्विक घटक फिल्म मेघे ढाका तारा। तो ये सब कहानी है। ठीक है। तो शरणार्थी समस्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम था भारत का। इसके बाद, इससे पहले, इसके बाद नहीं, इसके पहले अंग्रेजों लोग क्या बोल दिया, बोला कि ठीक है, दो गो देश बनेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जिसका मन है पाकिस्तान में जाके मिल जाएगा, जिसका मन है हिंदुस्तान में जाके मिल जाएगा। अब ये कौन सा बात बोल दिया? वो लोग चाहता था कि हमें इंडिया हमेशा परेशान रहे, इसीलिए ऐसा बात बोल दिया। 1946 मैप तो चाहता था कि इंडिया हमेशा परेशान रहे। तो देखो इंडिया का नक्शा है, ये देखो इंडिया का नक्शा है ये वाला। इतना 500 से ज्यादा रियासत था, 500 से ज्यादा छोटा छोटा देश था। अब कौन इंडिया में रहेगा, कौन पाकिस्तान में रहेगा? सबसे पहले कश्मीर से बात स्टार्ट हुआ। कश्मीर का राजा बोला कि हम ना इंडिया में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, अपना अलग देश बनाएंगे। तो भारत बोला ठीक है, छोड़ दो उसको। उसके बाद तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको जाके मनाए हैं कि इंडिया में शामिल हो जाओ, इंडिया में शामिल हो जाओ, इंडिया में शामिल हो जाओ। तो सबको जा करके मनाए, तो सब कोई जाके मान गया। इधर हैदराबाद नहीं मान रहा था, वो बोल रहा था हम पाकिस्तान में रहेंगे। अब देखो हैदराबाद पाकिस्तान में रह सकता है क्या? कैसे रहेगा? एगो पाकिस्तान इधर है, एगो पाकिस्तान इधर है, और एगो पाकिस्तान इधर है। कैसे रहेगा? एगो देश कैसे रहेगा बीच में? भारत का चारों तरफ बीच में देश रहेगा, पाकिस्तान कैसे रहेगा? ठीक। तुम्हारा घर है, उसका अंदर कोई बोल रहा है कि हम भी रहेंगे, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर के अंदर कोई घर बना के रह रहा है। अरे भाई बाहर घर लो, एक साथ रहो, इधर या तो इधर रहो या तो उधर रहो। दो पाकिस्तान बन गया, ये बोल रहा है हम इधर रहेंगे। एगो जूनागढ़ यहाँ पे था, जूनागढ़, ये बोल रहा है कि हम भी पाकिस्तान में मिलेंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान, बीच में इंडिया, फिर पाकिस्तान। सोचो कैसे बनता पाकिस्तान? पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, ये कैसा पाकिस्तान है? ये कैसा देश है? अजीबोगरीब देश बनता। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कुछ करना पड़ेगा, भेज दिया यहाँ पे सेना, मारो यहाँ का नवाब को जाकर के। उसको पकड़ के खूब मारा। उसका बोले पाकिस्तान में मिलेगा कि हिंदुस्तान में मिलेगा? अब मार खाने के बाद क्या बोलेगा? हिंदुस्तान में मिलेंगे। पहले बोला पाकिस्तान से एक झापा,
किससे जाके मिलेगा? पाकिस्तान से। फिर एग्जाम्पल। अब पूछे किससे मिलेगा? हिंदुस्तान से मिलेंगे। इधर जूनागढ़ में भी जाकर इसी ट्रीटमेंट करना पड़ा। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गजब आदमी थे। जो जो नहीं मान रहा था उसको धमकी दिए कि देख लो, नहीं तो कुछ बुरा होगा, बाद में मत बोलना। सिक्किम देखो 1975 में मिला, लेकिन मिल गया भारत में 1975। कहे कि अकेले रहेगा छोटा सा राज्य, कब चीन उस पर हमला कर देगा। तो इधर ये बांग्लादेश बीच में आ गया ना, तो बड़ा दिक्कत होता है हिंदुस्तान को। कहे कि इधर बड़ा सुंदर सुंदर जगह है, उधर उधर आदमी लोग घूमने नहीं जा पाता, कहे कि बीच में बांग्लादेश है। अगर बांग्लादेश नहीं रहता तो इधर बंगाल अभी बहुत समृद्ध रहता, बंगाल का बहुत पैसा रहता। काहे कि जो फैक्ट्री लगा था, आधा इधर वेस्ट बंगाल में लगा था और उधर ईस्ट बंगाल में लगा था। अब यहाँ का फैक्ट्री का सामान वहां पे जाता था, फिर उधर बन के आता था। यहाँ पर देखो जो सारा जूट मिल है, तो कपड़ा कहाँ बनेगा? वहां पे जूट का खेती होता था, यहाँ पे जूट मिल है, तो जूट आता था, यहाँ पे मिल कपड़ा बनता था। तो जहाँ मैंने भारत में सबसे बहुत अच्छा जगह था बंगाल, लेकिन बंगाल का विभाजन करके बंगाल आज क्या है? कंगाल है। बंगाल कंगाल काहे कंगाल है? काहे कि उसका विभाजन हो गया। अगर बंगाल एक रहता तो आज अच्छा खासा रहता बंगाल का दबदबा। देख, कश्मीर नहीं मिल रहा था, कश्मीर का मुद्दा पूछ सकता है। कश्मीर में पाकिस्तान हमला कर दिया। इधर का राजा हिंदू था, यहाँ का आदमी लोग मुस्लिम था। आदमी लोग मुस्लिम, राजा हिंदू। अब राजा तो मुस्लिम राज्य में मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो हिंदू है, और जनता तो इसमें मिलने नहीं देगी, क्योंकि जनता मुस्लिम है। तो इसलिए बोला कि हम अलग देश बनाएंगे। ठीक है, अलग देश बनाया, तो पाकिस्तान उस पर हमला कर दिया। ये आया भाग के, नेहरू चाचा, नेहरू चाचा मदद करिए, नेहरू चाचा। क्या हुआ? पाकिस्तान हमला कर दिया ना, बोले तो पहले मिल जाओ, तुम नहीं सुना। अरे बचा लो पाकिस्तान से, का हमला कर दिया है। नहीं, नहीं करेंगे, नहीं बचाएंगे। काहे बचाए तुमको? तो बोला बचा लीजिए, बचा लीजिए, क्या चाहिए आपको, दे देंगे। तो बोला कि तुमको भारत में मिलना होगा। बोला ठीक है, भारत में मिल जाएंगे, हमको बचा लीजिए। बोला ऐसे बोलने से नहीं, कागज में साइन करो, भारत में मिलेगा, इधर साइन करो तब, नहीं तो क्या पता बाद में मुकर गया तब। तो साइन किया, उसके बाद भारत उधर सेना भेजा, लड़ाई हुआ, फिर पाकिस्तान को मार के भगाया। तब तक पाकिस्तान का कुछ हिस्सा यहाँ पे कब्जा हो गया था। तो यहाँ पे जो इतना हिस्सा है, ये अलग कब्जा कर चुका है। हम लोग को देखने को मिलता है मैप में, हम लोग बना लेते हैं हिस्सा, लेकिन इतना हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये इतना हिस्सा चीन का पास है, चीन हमला किया था। हम लोग मैप में इतना कश्मीर देखते, इतना है नहीं, इतना ये लोग कब्जा कर लिया, इतना ये लोग कब्जा कर लिया। लो, थोड़ा सा कश्मीर बचा हुआ है। ठीक है, तो कश्मीर जाना घूमने बढ़िया जगह है, बस सिचुएशन देख लेना। नहीं, कश्मीर में हुआ था पहलगाम अटैक, कश्मीर में ही है। सिचुएशन देख लेना कि का है का नहीं। अगर दुनिया में कुछ बहुत बड़ा नहीं चल रहा है तभी जाना। चल जाएंगे, जाओगी तो थोड़ा मुसलमान का वेश में जाना, मुस्लिम लोग को नहीं मारेगा। हिंदू लोग, देशी रियासतों का एकीकरण। तो पूछेगा कितना रियासत था? 562 गो रियासत था, छोटा छोटा। भारत देश जो आज एगो देश है, उस समय की देश था 562 गो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाके सबको मिलाया। ठीक है, अंग्रेजों लोग बोला कि या तो पाकिस्तान से मिलो, या तो हिंदुस्तान से मिलो, या तो आजाद रहो। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेमन ने अपने कूटनीति से ज्यादा रियासतों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कराकर भारत में मिला लिया। 3 रियासतों ने बड़ी परेशानी की। देखो, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह कब मिला? पाकिस्तानी कबीलों ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया। तो हरि सिंह 26 अक्टूबर कब आया था? 26 अक्टूबर भारत में आके मिल गया। तो जम्मू कश्मीर कब मिला? 26 अक्टूबर। हैदराबाद में शासक था निजाम, उस्मान अली खान।
वो बोलता था हम स्वतंत्र रहना चाहता था, नहीं वो मुस्लिम में मिलना चाहता था, मुस्लिम राज्य में। उसकी सेना राजकारों ने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। तब भारत सरकार ने सितंबर 1948 में मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को भारत में मिला लिया। तो कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को मिला लिया। ठीक है। मणिपुर, महाराजा बोध चंद्र सिंह ने 11 अगस्त 1947 को भारत के साथ समझौता किया, लेकिन बाद में दबाव में आकर 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो मणिपुर 21 सितंबर को मिला। जूनागढ़ का मुस्लिम नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन जनता हिंदू थी, वहां जनमत संग्रह कराकर फिर भारत में मिला लिया गया। वोट हुआ था वहां पे। इसके बाद एक और दुखद घटना हुआ कि अब चलो भारत तो बना लिए, भारत में बहुत सारा रियासत मिल गया। अब भारत का राज्य कैसे बनाया जाए? भारत में इतना सारा राज्य है, कैसे बनाया जाए? बहुत बड़ा समस्या था। संस्कृति के अनुसार बनाया जाए, कैसे भारत में राज्य कैसे बनाया जाए? बेटा, तो राज्य कैसे बनाया गया? बोल रहा था कि राज्य कैसे बनाओ, राज्य कैसे बनाओ? भाषा के आधार पर बनाओ। लेकिन नेहरू चाचा जानते थे अगर भाषा के आधार पर राज्य बन गया तो भारत एक होकर भी अलग हो जाएगा। आज भारत एक होकर भी अलग है। ठीक, हम लोग बंगालियों से उतना घुल मिल नहीं पाते, बंगालियों हमसे घुल मिल नहीं पाते। ठीक है, कुछ लोग ट्रेन में बोल देता है बांग्ला में, मैंने पश्चिम बंगाल आज तो बांग्ला आसे ना, बांग्ला बोलो। तो उधर से चिल्लाता है बंगाल में बाद में है, पहले तो भारत में है तो हिंदी बोल। तो केरला में झमेला होते रहता है, केरला उधर उधर। तो भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। काहे हुआ था? काहे कि 1948 में एस.के. दर आयोग ने भी भाषाई राज्यों की मांग ठुकरा दी। शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इसके खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे देश टूट जाएगा। तो सही बात है। देखो, आंध्र प्रदेश का निर्माण, तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु, नाम क्या? पोट्टी श्रीरामुलु, ज्यादा मत बोलो ये बोला कि तो ये बोला कि तुम भाषा, हम लोग जो तेलुगु बोलते हैं वो लोग को अलग राज्य दो, हम लोग को क्या दो? अलग राज्य दो, भाषा के आधार पर बनाओ। तो नेहरू चाचा मना कर दिए, उधर से भी मना कर दिया, सब मना कर दिया, नहीं बनेगा। ये बोला हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूखे रहा और भूखे रहते रहते मर गया। 58 दिन भूखे रहा। सोचो, 58 दिन भूख अनशन पे रहा और भूख से मर गया। तो आंध्र प्रदेश का जनता जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि उनका लीडर मर गया, ये लोग बात नहीं सुना। तो वहां पे फिर से हो गया दंगा, फिर से मार पिटाई। अब फिर नेहरू चाचा बोला मार पिटाई मत करो, ठीक है जाओ, तेलुगु राज्य बन गया, जाओ तुम लोग अपना भाषा का आदमी लोग बन गए। ठीक है, अब उधर से मराठी वाला चिल्लाने लगा हम लोग को भी भाषा के आधार पे चाहिए। इधर से बंगाली लोग चिल्लाने लगा हम लोग को भी भाषा के आधार पे चाहिए। और लो सब लोग अपना अपना भाषा के आधार पर बना लो, जाओ जाओ। नेहरू चाचा गुस्सा में बोलते जाओ बनाओ, तुम लोग बिहारी बोलते जाओ बिहार बना लो, और बंगाली बोलते जाओ बंगाल बनाओ, जाओ। नेहरू चाचा बोला, लेकिन नेहरू चाचा को पता था कि बाद में सिचुएशन क्या होगा। ठीक है, अरे उसको अच्छा वो तो खत्म ही कर दिया है। कौन क्या खत्म किया उसको? तो पहले से खत्म क्या हुआ उसको? आंध्र प्रदेश का निर्माण। ठीक है, तो इसको याद रखना, इनका नाम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना दिया गया। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसने भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। देखो, शुरुआत में के गो राज्य था? पूछता है, शुरुआत में के गो राज्य था भारत में? 14 गो। आज के गो है?
28 गो नहीं है, 29 गो है। 28 गो स्टार्टिंग में बना था, 14 गो राज्य था और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश का होता है कि जिसको प्रधानमंत्री कंट्रोल करता है, जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जिसको प्रधानमंत्री कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अभी 7 गो है। यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, मूल राज्य कौन कौन थे, निर्माण कब कब हुआ था, तो इन सबको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद ये MCQ है, इसको पढ़ लेना। तो हम कोशिश करेंगे छाप के देने का। ठीक है, बना है चैप्टर 1 2 3 बना है, लेकिन छापने में टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा, बाय बाय।